नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे और भारतीय इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वो है 1857 का विद्रोह। हम इस विद्रोह के स्वरूप, उसके कारण, प्रभाव और किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ इस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसको लेकर के इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहे हैं। मतभेद का कारण उसके स्वरूप को लेकर रहा है कि 1857 का विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था, कैसा विद्रोह था, कौन कौन लोग इस विद्रोह में शामिल थे, इसको हम किस स्वरूप से देखें, इसका नेचर क्या था, इसको लेकर के इतिहास में बहुत मतभेद रहा। इस मतभेद का सबसे बड़ा कारण यह था कि 1857 के विद्रोह के जो स्रोत हमारे पास प्राप्त हैं वो सारे स्रोत ब्रिटिश हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर है। और इस आधार पर यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि 1857 के विद्रोह को हम उन्हीं के आधार पर तय करें या इसके पीछे कोई अन्य परिस्थिति भी है उसके स्वरूप को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह को लेकर के सबसे पहले जो लिखा गया वो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लिखा गया और ब्रिटिश हुकूमत ने इस विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह बताया। उन्होंने इसे मात्र सैनिक विद्रोह बताया। ध्यान दीजिए, हम लोग स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह, अंग्रेजों ने बड़े सोचे समझे रूप से 1857 के विद्रोह को कहा कि यह मात्र सिपाहियों का विद्रोह था, इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं थी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अगर वो कह देते कि यह विद्रोह यह एक सैनिक विद्रोह नहीं था, तब उनकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। उनका यह कहना था कि यह एक सैनिक विद्रोह था, इसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, यानी कि हमारी नीतियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर कुछ क्षणिक मुद्दे ऐसे हुए जिससे कि सैनिक उबाल मार गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का कारण उन्होंने चर्बी वाले कारतूस से जोड़ा कि चर्बी वाले कारतूस की घटना ने भारत के सिपाहियों को उत्तेजित कर दिया और इस उत्तेजना में उन्होंने हमारे शासन के प्रति विद्रोह कर दिया। लेकिन हमारी नीतियाँ ऐसी नहीं थी जिससे कि आम जनता वहाँ की दुखी हो और वो विद्रोह करने के लिए उतारू हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बता दिया कि यह एक सैनिक विद्रोह था। इस विद्रोह को बताने में सबसे बड़ा योगदान जॉन लॉरेंस और सीले का था। जॉन लॉरेंस और सीले दो वैज्ञानिक थे, विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने 1857 का इतिहास लिखा और इसको सैनिक विद्रोह दर्शाने का प्रयास किया। लेकिन बाद में जब इतिहास का संपूर्ण अध्ययन किया जाने लगा तब ये माने जाने लगा कि 1857 का जो विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह नहीं है। अंग्रेज़ों की सोची समझी एक रणनीति के तहत उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह करने का प्रयास किया। उसी दौरान कुछ और इतिहासकार थे, उन्होंने इसको अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया। जैसे L.R. रीच ने इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध माना। उन्होंने कहा कि जो ये विद्रोह हुआ वो ईसाई धर्म के विरुद्ध था। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के ईसाई धर्म को जो है निष्प्रभावी करने के लिए हिंदुस्तान में उन्होंने यह विद्रोह किया। तो वह जो है L.R. रीच थे। उन्होंने बताया कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है था। इसके बाद उसी दौरान एक और व्यक्ति थे, वो थे T.R. होम्स। उन्होंने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। सभ्यता और बर्बरता के बीच का, उनका नाम था T.R. होम्स। सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध उन्होंने इसके घोषित करने का प्रयास किया। उनका यह बताने का प्रयास था कि ब्रिटिश शासन की जो सभ्यता की जो नीति थी, जब वो हम भारतीयों पर लागू कर रहे थे तो भारतीय चूँकि बर्बर थे, उस सभ्यता को सीखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारी तरफ आक्रामक हो गए और यह जो विद्रोह हुआ सभ्यता और बर्बरता के बीच हुआ। एक तरीके से वो भारतीय सभ्यता को बर्बरता के रूप में सिद्ध करने का प्रयास करने का किया। इसी के बाद उसी में आउट्रम नामक भी एक व्यक्ति थे, उनका भी जो है कमेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि जो ये विद्रोह था वह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। जेम्स आउट्रम, उनका नाम था जेम्स आउट्रम।
इनका ये कहना था कि यह विद्रोह हिंदू और मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। लेकिन उसी दौरान जिस समय यह विद्रोह हो रहा था, उसी समय विद्रोह जब हो रहा था तो लंदन में एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता डिजरेली ने उस पर कमेंट किया संसद में कि यह विद्रोह न तो सैनिक विद्रोह था, न तो सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, यह जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। चूंकि यह एक ब्रिटिश एक बहुत ही प्रबुद्ध एक नेता इस स्टेटमेंट को जारी कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उनको भी इस बात का एहसास था कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों में एक ऐसा आक्रोश फैल चुका है कि अब लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते हैं। उनका यह स्टेटमेंट भारतीय इतिहासकारों को भी बहुत आकर्षित किया और फिर इस पर अध्ययन किया जाने लगा कि डिजरायली ने जो एक कमेंट जारी किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको लेकर के एक बहस शुरू हुई और उस बहस को हवा देने का काम वीर सावरकर ने किया और उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखा और उस लेखक में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उनके इस कमेंट के बाद बहुत से लेख निकलने लगे और इतिहास में यह अध्ययन किया जाने लगा और यह परिणाम देखा जा रहा है कि आखिर में यह किस प्रकार का विद्रोह था। तो आज़ादी के बाद भी अब इस विद्रोह को लेकर के कुछ राइटर को बुलाया गया और उनसे कहा गया इतिहासकारों से कि आप 1857 के विद्रोह का मूल्यांकन कीजिए और यह बता करने का प्रयास कीजिए कि यह किस प्रकार का विद्रोह था। इसमें प्रमुख योगदान एमएन सेन और मजूमदार का था। इन लोगों ने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ नई चीज़ें पाई और इस अध्ययन में मार्क्सवादी इतिहासकारों का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने उस काल के तमाम घटनाओं को लेकर के जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि डिजरायली ने जो उस समय जो बात कही थी कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, यह पूर्णतया सही है। उनका आधार क्या था? उन्होंने कहा कि उस काल में देखा गया कि जिस समय 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय लोक संगीत लिखे गए थे। लोक संगीत को आधार बना करके वो कहने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय विद्रोह था। वो लोक संगीत यह था, कहा कि उस समय 1857 के विद्रोह में जगह जगह लोक संगीत गाए जाते थे जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे और उसी में एक लोक संगीत पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता था जिसका उन्होंने उदाहरण दिया। उसमें गाने के फनकार ये थे कि छोड़ दा फिरंगी हमार देशवा। कहा यह जो फनकार है उस काल का, छोड़ दा फिरंगी हमार देशवा, यह इसमें एक राष्ट्रीयता का पुट है और यह दिखाता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आम जनता पीड़ित हो गई थी और उनकी यह मंशा थी कि हम ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाएं, जो कि उस समय कंपनी का शासन हुआ करता था, अंग्रेज़ों का शासन था। तब जाकर के निर्णय लिया गया कि नहीं, यह 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आज के पूरे इतिहास में अब समकालीन जो इतिहासकार हैं अब इस बात को मानने लगे हैं कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लेकिन यह जो विद्रोह का जो राष्ट्रीय स्वरूप था वो कैसा था, इसको लेकर के थोड़ा मतभेद है और सर्वप्रथम मजूमदार ने इसको लेकर उन्होंने एक कमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है यह न तो सिपाही विद्रोह था और न ही यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह एक मिला जुला विद्रोह रहा है जिसका स्वरूप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पंजाब और यूपी में अगर इस विद्रोह को देखा जाए तो इस विद्रोह में भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ सैनिक शामिल रहे, बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में सैनिकों की भागीदारी कम रही, किसान और जमींदार शामिल रहे। तो वो न तो इसको सिपाही विद्रोह मानते हैं न इसको राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। हाँ, उसी के साथ साथ उन्होंने एक कमेंट जारी किया था कि इस विद्रोह का महत्व सिर्फ इतना ही है जैसे जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद जूलियस सीजर काफ़ी ताकतवर हो जाता है, उसी तरीके से 1857 का विद्रोह उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उतना प्रभाव नहीं डाल सका जितना कि बाद के काल में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह डाला। 1857 के विद्रोह से प्रेरणा लेकर के भारतीय क्रांतिकारी उद्वेलित हुए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना प्रारंभ कर दिया। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व है। लेकिन उनके इतर एमएन सेन ने 1857 जो है उन्होंने किताब लिखी
और उसमें उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इस विद्रोह में एक से अधिक वर्ग के लोग शामिल थे, और जब किसी विद्रोह में एक से अधिक वर्ग के लोग शामिल हो जाते हैं तो इस विद्रोह को हम राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। तो अभी आपको मैंने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में चर्चा किया और उसमें यह बताने का प्रयास किया कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो उसमें 2-3 लोगों का नाम लिया गया। सैनिक विद्रोह, प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जो है इसको सैनिक विद्रोह कहा, तो जॉन लॉरेंस और सीले। इसके बाद मैंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा, जेम्स आउट्रम। किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा, स्टुअर्ट टी.आर. होम्स। उसी तरीके से एल.आर. रिज ने इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध माना, विद्रोह माना, और वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना, और डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो इस वीडियो में हमने आपसे सिर्फ स्वरूप के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम 1857 के विद्रोह के विस्तार और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।